हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ वो है आईएससी बोर्ड का क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का। तो लास्ट में जो रिसेंट वीडियो अपलोड करी है वो भी सेम, ये जो 2024 का पेपर है वही डिस्कस किया है, बट वो सेक्शन ए था। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन बी में। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने सोच सोल्यूशन भी कुछ कुछ यहाँ पे रखे हैं। ओके, सो पहला हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वेट आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग मेथड। ये सामने आपकी जो इमेज दिख रही है इसमें कौन सा ट्रेनिंग मेथड है। सो द राइट आंसर इज वेट ट्रेनिंग मेथड। ओके, राइट एनी फोर एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। एडवांटेज आपको लिखने हैं। अब देखो, वेट ट्रेनिंग से क्या होगा, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मास इंक्रीज होगा, जो एक्स्ट्रा बॉडी वेट है वो लूज हो जाएगा, मसल्स की साइज इंक्रीज होगा। मसल्स का जब साइज इंक्रीज होगा तो आपकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में होगा, या आपके मसल्स तक जब सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो मसल से न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगी। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वेट ट्रेनिंग मेथड अकॉर्डिंग टू मी। आपने जो भी पढ़ा है इसमें ऐड कर सकते हो, वो अपने उसमें लिख सकते हो। माई मेन एम इज टू आपको बताने के लिए कि दिस इज द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, सो क्वेश्चन 3 हम लोग देखते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन में फिजिकल एजुकेशन क्या रोल है। तो फिजिकल एजुकेशन ने बहुत सारे काम किए हैं, कमिटीज बनाई हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन बेसिकली होता क्या है, तो मैंने आंसर में यहाँ पे लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, इट मीन्स टू रिगेन एबिलिटी। रिहेबिलिटेशन मतलब दोबारा से जो आपकी पहले एबिलिटी थी उसको रिगेन करना। सपोज कोई स्पोर्ट पर्सन है, वो इंजर्ड हो चुका है, अब इंजर्ड होने के बाद वो अपने कैंप में जाएगा, कैंप में रिहेबिलिटेशन करेगा, एक्सरसाइजेस करेंगे, ताकि जो उनकी पहले एबिलिटी थी इंजरी से पहले वो रिगेन हो सके। ओके, इट इज कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल, वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग। आप कैसे एक मेडिकल का यूज कर रहे हो, प्रॉपर सोशल, एजुकेशनल, वोकेशनल मेजर का यूज कर रहे हो ट्रेनिंग के टाइम पे, ठीक है, ताकि वो अपनी जो फंक्शनल एबिलिटी है दोबारा उससे रिगेन कर सके। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है, रिहेबिलिटेशन मतलब ये होता है कैसे हम लोग अपनी फंक्शनल एबिलिटी को वापस से रिगेन करें इंजरी होने के बाद। नेम एनी 3 ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन इन इंडिया। किसी भी 3 ऑर्गेनाइजेशन नाम बताना है जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं। सो ब्लू वाला यहाँ पे इसका आंसर है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक, Odisha, and the Red Cross Society, the Indian Red Cross Society and Indian Medical Association. So these are the 3 organizations. They are working for the rehabilitation process in India. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आ रहा है वो है हमारा शॉर्ट नोट। सो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड ऑफ फ्रैक्चर के बारे में हमें लिखना है। सो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड मतलब वो ऐसी ट्रेनिंग मेथड है जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, देयर इज नो, उसमें कोई इंटरवल नहीं होता, उसमें कोई गैप नहीं होता है। तो मैंने इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है सीबीएसई के लिए भी, तो वो आपके लिए भी इसमें चल जाएगा। ठीक है, इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेम ऐसी फ्रैक्चर मतलब क्या होता है, जब बोन ब्रेक हो जाती है, ठीक है, एक जगह से 2 जगह से मल्टीपल फ्रैक्चर हो सकते हैं, तो जब बोन टूटती है उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर उसमें भी लिखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, शो अ लीग टूर्नामेंट फिक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 9 टीम्स बाय यूजिंग द साइक्लिक मेथड। देखो, लीग टूर्नामेंट से आपको फिक्चर बनाना है और उसमें जो पर्टिकुलर मेथड कौन सा यूज करना है, साइक्लिक मेथड। और कितनी टीम्स का है ये, 9 टीम्स का है। तो मैं ऑलरेडी साइक्लिक टूर्नामेंट, साइक्लिंग मेथड अपने वीडियोस में पहले बता चुका हूँ, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहां से आप देख सकते हो कैसे फिक्चर्स बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के लिए। अभी 9 टीम्स है, ऑड टीम का है, तो ऑड में और इवन में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, वो आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिलेगी। ओके, नेक्स्ट और में एक क्वेश्चन आ रखा है, विच स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट पटियाला। पटियाला में कौन सी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है, तो उसका नाम है NSNIS, जिसको बोलते हैं नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये वहां पे है। सो इसके 4 फंक्शंस भी आपने लिखने हैं इस इंस्टीट्यूट के, पटियाला में जो है। सो इनका काम बेसिकली होता क्या है कि कोचेस को प्रिपेयर करना, जो स्टैंडर्ड है कोचेस का वो रेस करना कंट्री में, जैसे इंडिया में वो लोग रेस कर रहे हैं। रिसर्च वर्क कोई हो रही है उसमें हेल्प करना, जो लेटेस्ट नॉलेज स्पोर्ट किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आ रही है वो उसको बताना। ठीक है, टैलेंटेड स्पोर्ट पर्सन है उनको सर्च करना। ओके, एंड ऑर्गेनाइज सेमिनार इन द फील्ड्स ऑफ स्पोर्ट, और डिफरेंट डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं उनमें कोई अगर सेमिनार वगैरह हो रहे हैं तो उनको भी प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करना। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ NSNIS, नेताजी सुभाष नेशनल ऑफ इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बेसिकली है क्या। सो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस और इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट। पर कैसे हम लोग एक स्पोर्ट पर्सन को प्रिपेयर करते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट और एनी सॉर्ट ऑफ टास्क, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट पर्सन। एक स्पोर्ट पर्सन को प्रिपेयर करना उसको हम लोग बोलते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। एक्सप्लेन करना है बेसिकली, तो मैंने जस्ट पॉइंट लिखे हैं।
मतलब स्पोर्ट्स में बेसिकली होगा क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, परफेक्शन ऑफ स्किल, आपकी स्किल में उतने परफेक्ट हो जाओगे, इंजरी से बच सकते हैं आप लोग, ओके। इम्प्रूव पोस्चर अलाइनमेंट, आपकी जो बॉडी पोस्चर अलाइनमेंट है वो इम्प्रूव होगा। स्पीड रिकवरी टाइम, आपकी रिकवरी टाइम बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। इम्प्रूव बैलेंस एंड टाइम, आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, टाइम, रिएक्शन है वो इम्प्रूव होगा। कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, और जो आपकी मसल टोन है वो भी इंक्रीज होगी। तो मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, इसको आप लिख भी सकते हो, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अभी एक टाइप से मान लो कि स्टडी टाइप क्वेश्चन है। एक बैडमिंटन प्लेयर है रमैया, ठीक है। सो उनका एंकल ट्विस्ट हो गया था, और एंकल ट्विस्ट में क्या हुआ कि लिगामेंट टेयर हो गया। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंजरी रमैया सफर्ड। अब देखो एंकल ट्विस्ट है और लिगामेंट टूट रहा है, तो लिगामेंट जब टेयर होता है और स्ट्रेच होता है, कौन सी इंजरी होती है, स्प्रेन होती है। इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ अपने इसमें, तो आप देख सकते हो। स्प्रेन इंजरी जो होती है वो होता है टेयर ऑफ लिगामेंट और ओवर स्ट्रेच ऑफ लिगामेंट, ये जिसको आप बोलते हैं एंकल ट्विस्ट भी बोलते हो, मोच आ जाती है जब पैर पे बास्केटबॉल खेलते हुए, ये बहुत फेमस इंजरी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेन। सो राइट द स्टेप्स ऑफ फर्स्ट एड दैट कैन बी गिवन सच केसेस। अब ये बोल रहा है कि स्प्रेन के टाइम पे ऐसे हमें फर्स्ट एड क्या लेना चाहिए। तो जो हम लोग प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज प्राइस, PRICE, P फॉर प्रिवेंशन, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कॉम्प्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन। तो जब इंजरी हो गई आपको तो पहले तो प्रिवेंट करना है, नहीं प्रिवेंट कर पाए तो थोड़ा रेस्ट करो, चोट लगी आपके रेस्ट करो, थोड़ा उसमें आइसिंग करो, कॉम्प्रेशन आपको उसमें बैंडेज अप्लाई करना है, ठीक है। और एलिवेशन मतलब उसको थोड़ा एलिवेट करना, उस बॉडी पार्ट को एलिवेट करना है, ताकि उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन उस टाइम पे थोड़ा कम हो, स्वेलिंग उसमें कम हो जाए। तो ये आपको थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओके। सो दिस इज द सेक्शन बी विच इज ऑफ 25 मार्क्स। तो मैंने आपको उसमें बता दिया है शॉर्ट में। बाकी जो मैंने जिसमें जो फिक्सचर है उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। अब सेक्शन सी है यहाँ पे 30 मार्क्स का, ये भी है, तो मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसके लिए स्लाइड बनानी पड़ेगी, तो और थोड़ा भी इतना टाइम है नहीं, अभी एग्जाम आने वाला है, तो हमें थोड़ा आप देख सकते हो स्क्रीन में। हाँ, फुटबॉल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे ड्रॉप बॉल क्या होता है, ठीक है, गोलकीपर बॉल कलेक्ट कर लेगा तो थ्रो इनसे फेंक सकता है, नहीं फेंक सकता है, किक ऑफ के टाइम पे क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होती है, VAR क्या होता है, ठीक है, सडन डेथ क्या होता है, ये फुटबॉल के आंसर है। क्रिकेट में आपका पेनल्टी 5 रन कब मिलते हैं, तो कोई 3 सिचुएशन लिखनी है इसमें। अगर रनआउट ग्राउंड पे नहीं दे पा रहा है तो अंपायर किसके पास जाते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। स्पिन बॉलिंग की 5 वेरिएशन लिखिए, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, कैरम बॉल, गुगली, ये सब वेरिएशंस हैं, ठीक है। कोई भी डिसीजन थर्ड अंपायर ले सकता है। अपील क्या होती है, बम बॉल क्या होती है, हॉकी तो मुझे लगता है किसी का होगा नहीं वैसे, ठीक है। इसमें बास्केटबॉल भी है, बास्केटबॉल में आपका गेम क्लॉक, शॉट क्लॉक, ये क्या है, 10 इक्विपमेंट ऑफ गेम ऑफ द बास्केटबॉल, 5 कंडीशन ऑफ स्कोरिंग ऑफ द गेम ऑफ बास्केटबॉल, स्क्रीनिंग क्या होती है, 3 सेकंड रूल क्या होता है, वॉलीबॉल भी है इसमें। तो अलग अलग गेम्स हैं इसमें, ओके। तो जितना भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये भी गेम्स का तो मैं इसमें भी बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं ट्राई करूंगा, अगर मैं करवाऊंगा तो बाकी तो थ्योरी इसमें है। फर्स्ट पार्ट सेक्शन ए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, एंड आई हैव डिस्कस द सेक्शन बी ऑल्सो इन दिस वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले पहले आपके जो लास्ट ईयर के और क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व कराऊं।